आज की सबसे बड़ी अपडेट भारत और चाइना को लेकर आ रही है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गलवान घाटी की घटना के बाद जो भारत और चाइना के बीच एक तरह की राइवलरी स्टार्ट हुई है, उसने किस तरह से भारत के अंदर ऑपरेट कर रही कई सारी चाइनीज कंपनीज के बहुत ही बड़े बड़े सीक्रेट्स को भारत की जांच एजेंसीज के सामने लाकर रख दिया है। ये सारी चीजें अगर भारत की सरकार गलवान घाटी की घटना के बाद चाइनीज कंपनीज के खिलाफ भारत के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाती तो अदरवाइज ये सब कुछ सामने निकल कर नहीं आता। इसके साथ ही हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत के कुछ लोग चंद पैसों के लिए चाइनीज कंपनीज को ये चोरी करने में भारत के अंदर मदद कर रहे थे और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए हैं। अब ये चीज तो हमें पता है कि भारत के अंदर कई सारी चाइनीज कंपनीज एक्टिव हैं। इनमें से कुछ कंपनीज भारत के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, जबकि मैक्सिमम चाइनीज कंपनीज चाइना से अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इंपोर्ट करवाती हैं। और कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जो चाइना से अपने स्पेयर पार्ट्स को भारत के अंदर इंपोर्ट करवाकर भारत के अंदर असेंबल करके फिर भारत की मार्केट में बेच रही हैं और भारत के अंदर ह्यूज प्रॉफिट कमाकर कई बिलियन डॉलर्स भारत से बाहर चाइना और विदेशों में ले जा रही हैं। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भारत के भी कई सारी कंपनीज विदेशों और चाइना में भी एक्टिव हैं। अडानी, गोदरेज, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, जिंदल और कई सारी भारतीय कंपनीज हैं जो आज की डेट में चाइना के अंदर एक्टिव हैं और वहां पर बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट कमा रही हैं। अब जो भारत की कंपनीज और चाइनीज कंपनीज एक दूसरे के देश में एक्टिव हैं, इन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो कि तब सामने आया जब भारत की सरकार ने गलवान घाटी की घटना के बाद चाइनीज कंपनीज के खिलाफ भारत के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। अब जब भारत की सरकार गलवान घाटी की घटना के बाद भारत के अंदर एक्टिव चाइनीज कंपनीज के ऊपर कार्रवाई कर रही थी, उस समय भारत की सरकार का उद्देश्य था कि चाइना की सरकार को एक स्ट्रिक्ट मैसेज दिया जाए कि जो भी भारत और चाइना के बीच बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं, उसको लेकर जब भी सारी चीजें नॉर्मल नहीं होंगी और जब भी चाइना अपने ट्रूप्स को वापस बॉर्डर के ऊपर LAC से वापस पीछे नहीं लेगा, तब तक भारत की सरकार जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको भी नॉर्मलाइज नहीं करेगी और इसका असर यानी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इसका असर भारत और चाइना के बीच जो बाकी के बायलैटरल रिलेशंस हैं उसके ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन जब भारत की जांच एजेंसीज ने भारत के अंदर ऑपरेट कर रही चाइनीज कंपनीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, तो इस जांच में पता चला कि ये जो चाइनीज कंपनीज भारत के अंदर एक्टिव थी, ये एक्चुअल में भारत के अंदर काफी सारी चोरी, टैक्स इवेजन्स और कई तरह के फ्रॉड में शामिल हैं। और ये चाइनीज कंपनीज भारत की सरकार को चीट कर रही थी, भारत की सरकार के साथ चीटिंग कर रही थी और भारत की टैक्स अथॉरिटीज के साथ कई सारा फ्रॉड कर रही थी। कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस को बाईपास करके चाइना और ओवरसीज अकाउंट में वहां पर कई बिलियन डॉलर्स भेज रही थी। विडंबना की बात यह है कि भारत में जो इन चाइनीज कंपनीज के हेड हैं, वो भी इनमें इनकी मदद कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं Xiaomi इंडिया की। जो भारत की सरकार ने गलवान घाटी की घटना के बाद Xiaomi इंडिया के खिलाफ भारत के अंदर कार्रवाई स्टार्ट की थी, उसमें यह पाया गया है कि भारत के अंदर जो भी इन कंपनीज के हेड्स हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं और जो भी चाइनीज कंपनीज के खिलाफ वायलेशंस लग रही हैं, जो भी आरोप लग रहे हैं, वो इस चीज से पूरी तरह से अवेयर थे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत के ED ने यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने Xiaomi इंडिया, भारत में ऑपरेट कर रहे 3 बैंक्स और कई सारे इंडियन नेशनल्स जो कि इन कंपनीज के लिए काम किया करते थे, यानी Xiaomi इंडिया के लिए काम किया करते थे, उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए हैं और जो चार्जेस फ्रेम किए हैं और इनको शो कॉज नोटिस दिया गया है, ये फीमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत दिया गया है और इनके ऊपर आरोप है कि ये फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस कर रहे थे, जिसकी कीमत है 5,551 करोड़ रुपए। अब ये तकरीबन यहाँ पर 700 मिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जो ED डिपार्टमेंट ने यानी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भारत के नेशनल्स को शो कॉज नोटिस दिया है, उसमें मनु कुमार जैन जो कि Xiaomi इंडिया के फॉर्मर MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके साथ ही समीर B राव जो कि इस समय Xiaomi इंडिया के डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उनको भी एक शो कॉज नोटिस दिया गया है। इसके अलावा भारत में ऑपरेट कर रहे सिटी बैंक, HSBC बैंक और ड्यूशे बैंक को फीमा एक्ट की सेक्शन 10(4) और सेक्शन 10(5) की वायलेशन करने के लिए शो कॉज नोटिस भेजे गए हैं और इनसे पूछा गया है कि किस तरह से इन्होंने भारत के अंदर सेल्स की रॉयल्टी को फॉरेन रेमिटेंसेस के रूप में अब्रॉड यानी कि विदेशों में भेजा है। और ये चीज करने से पहले इन तीनों बैंक्स ने भारत के अंदर जो भी Xiaomi इंडिया का पैसा था, उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की और इस चीज को सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि ये जो वो फॉरेन रेमिटेंसेस के रूप में पैसा बाहर भेज रहे हैं, ये Xiaomi इंडिया को भारत के अंदर रॉयल्टी के रूप में रखना है। इसके अलावा इन बैंक से शो कॉज नोटिस में ये भी पूछा गया है कि जो इनको टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट इस कंपनी से लेना था यानी Xiaomi इंडिया से, वो इन्होंने ऑब्टेन क्यों नहीं किया था। ED का कहना है कि वो Xiaomi इंडिया के ऊपर बहुत ही सख्ती से जांच कर रहे हैं और इसके ऊपर जल्दी कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और जो Xiaomi इंडिया भारत के अंदर ऑपरेट कर रही है, उसके खिलाफ बहुत ही हैवी पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा मनु कुमार जैन जो कि फॉर्मर MD हैं और समीर B राव
जो कि इस समय Xiaomi इंडिया के डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ भी चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं और इनके खिलाफ भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। अब ये तो भगवान का शुक्र है कि भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी की घटना के बाद अचानक से भारत की सरकार ने चाइना के खिलाफ अपने रुख को और भी सख्त किया। चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने के लिए जो भी चाइनीज कंपनीज भारत के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनके खिलाफ भारत के अंदर कार्रवाई स्टार्ट की। तब जाकर ये चीजें सामने आई और पता चला कि किस तरह से Xiaomi इंडिया 200-400 करोड़ नहीं बल्कि कई बिलियन डॉलर्स हर साल सेल्स के बाद फॉरेन रेमिटेंसेस के रूप में भारत से बाहर पैसा भेज रहा था, और किस तरह से भारत के अंदर सिटी बैंक, HSBC बैंक और ड्यूशे बैंक इस चीज में Xiaomi इंडिया की मदद कर रहे थे। अब आप सोचिए कि ये चीज पिछले कई सालों से भारत के अंदर जारी थी, क्योंकि Xiaomi इंडिया तो कोई नई कंपनी नहीं है। भारत की जो स्मार्टफोन मार्केट है उसमें Xiaomi इंडिया का बहुत ही बड़ा शेयर है और ये कंपनी भारत के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों स्मार्टफोन्स की हर साल सेल्स करती है। और भारत की जो स्मार्टफोन मार्केट है उसमें इस कंपनी की बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है और बहुत ही बड़ा हिस्सा इसने एक्वायर करके रखा है। वैसे चाइनीज कंपनीज के ऊपर कार्रवाई तो होगी, लेकिन जो यहाँ पर मनु कुमार जैन और समीर बी राव, जो ये दोनों लोग इन सब चीजों में Xiaomi इंडिया की मदद कर रहे थे या फिर इनको इस चीज का पता था, इस चीज की भी जांच की जानी चाहिए कि इन दोनों ने क्यों नहीं ये चीज पहले जो भारत की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर बाकी एजेंसीज हैं उनके सामने रखी। अभी फिलहाल भारत की सरकार और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी इस कार्रवाई को फीमा एक्ट के तहत कर रहा है, और इस समय मनु कुमार जैन या फिर समीर बी राव इन दोनों के ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत में जो भी चाइनीज कंपनीज यहाँ पर एक्टिव हैं, जो भी उनके इंडिया ऑपरेशंस के भारतीय हेड हैं, क्या इन सब के ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए? क्योंकि एट द एंड जो भी भारत के अंदर इन कंपनीज के ऑपरेशन है उनको हेड तो यही लोग कर रहे हैं, और अगर इनकी नाक के नीचे से ये चाइनीज कंपनीज भारत में पैसा कमाकर भारत की सरकार को चीट करके, भारत की टैक्स अथॉरिटीज को चीट करके यहाँ से पैसा विदेशों और चाइना में वापस भेज रहे हैं, तो फिर इनमें इनकी भी नालायकी है, क्योंकि हो तो ये सब इनकी नाक के नीचे ही रहा है। ऐसे में क्या इस तरह के केसेस में क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है? क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।